कल के प्रसंग में स्मरण कर रहे थे, भगवान शंकर जी पद्म पुराण में पार्वती जी से जो नाम महिमा वर्णन कर रहे थे। आगे भगवान शंकर जी कहते हैं, प्रथमाभ्यास काले चा ग्रंथम नामात्मकं सुधी द्वियाममेकयामं वा चिन्तयेद् प्रयत्नता। कहते हैं प्रारंभिक अवस्था में साधक को जो है नाम का अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या बताएं, ऐसे तो हो नहीं पा रहा है, ऐसा करें ऐसा करें। नाम का उसको अभ्यास करना चाहिए, चाहे मन लगे अथवा मन न लगे, अच्छा लगे अथवा न लगे, उसको जो है उसको सदैव नाम का अभ्यास करना चाहिए। कितना करे? कहते हैं द्वियाममेकयामं वा, एक प्रहर दो प्रहर जो हो सके। एक प्रहर माने 3 घंटा, 2 प्रहर माने 6 घंटा, जितना हो सके आप अभ्यास करिए नाम का। हो सके तो 2 प्रहर करिए, 6 घंटा रोज जप करिए, और नहीं तो कम से कम शुरुआत में 1 ही प्रहर जप करिए। तात्पर्य ये है, लेकिन प्रारंभ करिए, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं ये। और यदा नाम निलयम याति चित्तम क्लेश विवर्जितम तदा न चिंतयेत् किंचित् लब्ध्वा आनंद मंदिरम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि जब तक जो है अभ्यास नहीं करोगे नाम का, जब तक नाम का जप नहीं करोगे, जब तक नाम जप में कुछ श्रम नहीं करोगे, तो नाम जप के श्रम से जब तक क्लेश विवर्जितम क्लेश विवर्जितम, जब नाम जप में श्रम करोगे तो ये चित्त क्लेश विवर्जितम, दुखों से मुक्त हो जाएगा, सांसारिक चिंताओं से रहित हो जाएगा। तब होगा क्या? बोले तदा न चिंतित किंचित् लब्ध्वा आनंद मंदिरम। जब तक जो है ये क्लेश मुक्त नहीं होगा तब तक आनंद का अनुभव कैसे होगा। इसलिए लग जाओ, और लगोगे तो धीरे धीरे ये क्लेश मुक्त होता जाएगा, और क्लेश मुक्त होता जाएगा ये चित्त, तो फिर आनंद की प्राप्ति होने लगेगी स्वाभाविक रूप से। फिर बाहर का कोई भी दुख प्रभावित नहीं कर सकता। पद्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद जी से कहते हैं, चिंतामणि समं कायं लब्ध्वा वै भारते मलं संस्मरेन्न परम नामो मोहास पतति ध्रुवम्। इस भारतवर्ष में जिसको ये मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर कैसे है? बोले चिंतामणि समम कायम, ये चिंतामणि के समान है। चिंतामणि के समान क्यों है? बोले चिंतामणि के समान इसलिए है कि चिंतामणि का प्रभाव होता है, जो जो चिंतन करिए वो तुरंत प्रदान करने वाली होती है। संसार की कोई वस्तु का चिंतन करिए, चिंतामणि उसको सामने प्रस्तुत कर देती है, प्रकट कर देती है। ऐसे ये शरीर चिंतामणि के समान इसलिए कहा क्योंकि ये शरीर से जो जो आप चाहें वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव शरीर की ही केवल विशेषता है, अन्य शरीरों में ये सुविधा नहीं है। इसलिए इसको देव दुर्लभ तन कहा, क्योंकि देवता भी अपनी सीमा में बंधे हुए हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य ही एक ऐसा है जो परम स्वतंत्र है, वो सब कुछ कर सकता है। देवता एक सीमा में बंधे हैं। अभी कोई सदाचारी ब्राह्मण हो और मंत्र बोल करके देवता का आवाहन करें, कहीं स्थापन करें, तो देवता को विवश होके वहाँ जो है आना ही पड़ेगा, वहाँ स्थापित होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो विवश हैं।
अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो वहाँ भजन नहीं कर सकते स्वर्गलोक में, क्योंकि स्वर्गलोक को छोड़ धरती पे घूम नहीं सकते, क्योंकि धरती पे घूमेंगे तो फिर व्यवस्था कैसे देखेंगे? सारी त्रिलोकी की व्यवस्था देखनी है उनको, तो स्वर्गलोक में रहना है। और स्वर्गलोक में वो भजन नहीं कर सकते, क्यों? अरे वहाँ अप्सराओं का नृत्य होता है, अप्सराएं घूम रही हैं सामने, भजन कहाँ होगा? इतना भोग उपलब्ध है वहाँ की, वो भजन ही नहीं होगा। आजकल लोग सोचते हैं कि हम भजन कर लेंगे कैसे? बोले बढ़िया एसी लगी हो और बढ़िया सामने टीवी लगी हो और रिमोट हाथ में हो, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में रिमोट, टनाटन और चलता रहे और भजन होता। अरे कुछ नहीं, बेमतलब की बात, ऐसे थोड़ी होता है। और सब भजन नहीं होता, वो एक तरह से यांत्रिक भजन होता है। वो जैसे कल बता रहे थे ना, डिब्बा है वो बजता है, बिजली से चालू कर दिया तो बजेगा वो, लेकिन वो बजना उसका भजन नहीं कहलाएगा। वो बज रहा है अपना बिजली से। ऐसे ही वो माला है तो कुछ नाम चलेगा ही वो माला के प्रभाव से, लेकिन वो भजन नहीं कहलाएगा, तात्पर्य। तो ये शरीर जो है चिंतामणि के समान है। चिंतामणि समम कायम लब्धा वही भारते मलम। इस भारत के निर्मल पवित्र भूमि में यह पवित्र जो शरीर, मानव शरीर मिला, इस शरीर को प्राप्त करके संस्मरेन न परम नाम, जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, मोहा सा पतति ध्रुवम, निश्चित रूप से जो है वो नरकगामी हो जाता है, उसका पतन हो जाता है और फिर से 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। क्योंकि मानुषम दुर्लभम प्राप्य सुरैरपि समर्चितम जप्तव्यम सावधानेन राम नामाखिलेष्टदम। मानुषम दुर्लभम प्राप्य सुरैरपि समर्चितम, कहते हैं मनुष्य जीवन जो अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं के द्वारा भी जो स्पृहणीय है, देवताओं के द्वारा भी जो अर्चित है, वंदनीय है, अर्थात देवता भी जिसको चाहते हैं, इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके जप्तव्यम सावधानेन राम नामाखिलेष्टदम, कहते हैं अखिल इष्टदम राम नाम, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है श्री राम नाम, उसको सावधानेन जप्तव्यम, सावधानी पूर्वक जप करते रहो, इसी में कल्याण है। श्रुत्वा श्री नाम माहात्म्यम यथार्थम श्रुति पूजितम सर्वासां संविहायासु स्मर्तव्यम सर्वदा बुधैः। कहते हैं श्रुत्वा श्री नाम माहात्म्यम, श्री राम नाम की अर्थात भगवान के नाम की जो महिमा है, उसकी महिमा को श्रवण करके यथार्थम श्रुति पूजितम, जो श्रुतियों के द्वारा भी पूजित है, वेदों के द्वारा भी जो परम वंदनीय है भगवान का नाम, उसकी महिमा को सुन करके सदा सर्वदा सर्वासाम संविहायासु, समस्त आशाओं का, समस्त अपेक्षाओं का परित्याग करके स्मर्तव्यम सर्वदा बुधै, सदा सर्वदा भगवान के नाम का स्मरण करो। यही वास्तव में सबसे बड़ी चतुराई है। और नहीं तो यदि जो है भगवान का भजन नहीं किया तो सारी चतुराई सब बेकार है, किसी काम की नहीं है। चतुराई चूल्हे पड़े, भट्ठी पड़े, अचार, क्या मतलब है, सब बेकार। इसलिए कहते हैं विष्णु नारायणादीनि नामानि चामितान्यपि तानि सर्वाणि देवर्षे
जातानि राम नामतः। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, भगवान के जितने नाम हैं, विष्णु नारायण आदिनी, विष्णु नारायण आदि भगवान के जितने नाम हैं, यद्यपि सभी नाम नामानि चामितान्यपि, भगवान के अनंत नाम हैं, असंख्य नाम हैं, सभी पतित पावन हैं, सभी पाप नाशक हैं, और वे सभी नाम तानि सर्वाणि देवर्षे जातानि राम नामता, वे सभी श्री राम नाम से ही प्रादुर्भूत हुए हैं, सभी श्री राम नाम से ही प्रकट हुए हैं। शृणु नारद सत्यत्वं गुह्यात् गुह्यतमं मतं, राम नाम सकृत् जप्त्वा याति रामास्पदं परम्। शृणु नारद सत्यत्वं गुह्यात् गुह्यतमं मतम्। कहते हैं ब्रह्मा जी, हे नारद जी, मैं अत्यंत गोपनीय से भी गोपनीय तुम्हें रहस्य बता रहा हूँ। गुह्यात् गुह्यतमं मतम्, अत्यंत गोपनीय है। कहते हैं वो क्या मत है गोपनीय? बोले राम नाम सकृत् जप्त्वा याति रामास्पदं परम। एक बार भी श्री राम नाम का कोई जप कर ले तो श्री राम नाम के प्रभाव से वो परम पद प्राप्त कर सकता है। यह है श्री राम नाम का महात्म्य, श्री राम नाम की महिमा। अब एक बात थोड़ी सी कह देते हैं। अब एक प्रश्न लोगों के मन में ये बड़ी विचित्रता से भरा रहता है। लोग कहते हैं जब एक नाम से ही कल्याण हो जाता है तो फिर ये क्यों कहा जाता है ये नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो। नाम एक ही नाम से कल्याण हो जाता है। देखिए एक बात समझिए, ना जानते हुए भी जीव से, न चाहते हुए भी प्रत्येक क्षण इतने कर्म बन रहे हैं कि वो कर्म जो है उसको नए नए असंख्य जन्म देने के लिए पर्याप्त हैं। कोई ये नहीं सोचिए कि हमने एक कर्म किया तो एक ही जन्म हमारा होगा, नहीं। देखिए आप एक मान लीजिए किसी फल का, आम का ही बीज ले लीजिए, मान लीजिए एक बीज ले लीजिए। एक बीज आपने डाला भूमि में, क्रिया मात्र इतनी सी दिखी कि एक बीज आपने भूमि में डाला। कितनी देर की क्रिया रही? एक क्षण मात्र में खोद करके भूमि में डाल दिया। नहीं भी खोदा तो ऐसे ही कहीं फेंक दिया, वो धीरे धीरे मिट्टी के संयोग में रह के अंकुरित होगा, पकड़ लेगी जड़। क्रिया केवल कितनी रही? बोले उस बीज को फेंकने मात्र की क्रिया रही। कितने क्षण की क्रिया रही? एक क्षण की। लेकिन उस एक क्षण की क्रिया का देखिए परिणाम। उस फल से जो है अंकुर फूटेगा, अंकुर फूटेगा तो उसमें वो जो है जड़ पकड़ेगा, पेड़ उत्पन्न होगा। वो कितने वर्षों के लिए पेड़ तैयार हो गया। उस पेड़ में एक एक पेड़ में प्रत्येक वर्ष हजारों हजारों फल लगेंगे और वो हजारों हजारों रूप में उसका जो है एक छोटा सा कर्म हजारों हजारों जन्म दिया उसको, हजारों हजारों। एक बीज को कितने बीज में परिणत किया? हजारों हजारों के रूप में प्रत्येक वर्ष हो रहा है। और जितने वर्ष वो आम रहेगा तब तक तो होगा। उससे जितने जितने बीज निकल रहे हैं उन सब से भी अनंतानंत बीज जो है, अनंतानंत वृक्ष उत्पन्न हो रहे हैं, अनंतानंत जो है कर्म बनते जा रहे हैं। इसी परंपरा नहीं खत्म होती। इसीलिए जो है इस संसार को एक वृक्ष की तुलना दी गई। सवृत्य संसार तरो कुठारम। देवहूति जी कहते हैं
आप जो है अपने भक्त के संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने वाले। सभृत्य संसार, संसार को वृक्ष इसीलिए कहा गया क्योंकि वो जो है जैसे वृक्ष एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और एक से असंख्य, असंख्य से फिर असंख्य तैयार होते जाते हैं, ऐसे एक एक छोटे छोटे कर्म हमारे असंख्य जन्मों को तैयार करते रहते हैं प्रत्येक क्षण। इसलिए जो है जिसको हम एक सामान्य क्रिया समझ रहे हैं वह भी बहुत बड़े जन्म को कारण दे रही है। इसलिए कहते हैं प्रत्येक क्षण भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, कि जिससे कि हमारा कर्म ऐसा न बन जाए कि जिससे कि हमें बार बार जन्म लेना पड़े। दूसरी बात यह है कि भगवान की सदैव स्मृति बनी रहे। जब भगवान की स्मृति बनी रहेगी तो ही हमारा कर्म पवित्र होगा, अन्यथा अपवित्र हो जाएगा, बंधन में बांधने वाला हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि यदि भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो हमेशा आप अनुभव चाहे इस बात को कर सकते हैं, हमेशा प्रतिकूल आचरण बनेंगे। क्यों? क्योंकि यदि भगवान का स्मरण नहीं होगा तो प्रकृति के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। काम के अधीन होने वाले व्यक्ति के कभी अच्छे कर्म बन सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि काम जो है अपनी ओर खींच करके वो सदा बुरे कर्म में प्रवृत्त करेगा। क्रोध जो है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, वो विनाश की ओर ले जाने वाला है। लोभ पाप का मूल है ही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुन उपजय बहुसूला। मद जो है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, और मत्सर दूसरे का उत्कर्ष सहन कर ना होना, दाह। ये सारे के सारे मिलकर के आपसे क्या कराएंगे, विचार करिए। यदि भगवत स्मरण नहीं होगा तो फिर ये क्या कराएंगे? ये वही कराएंगे जो स्वयं चाहते हैं। इसलिए जो है यद्यपि एक नाम भगवान का जीव का उद्धार करने में पूर्णतया समर्थ है, लेकिन फिर भी जो है इन विकारों से बचने के लिए इस जो है जो परंपरा चलती जा रही है हमारे जन्म मृत्यु की, इस परंपरा का उच्छेदन करने के लिए और ये जीवन से भगवत विमुखता दूर करने के लिए, क्योंकि भगवत विमुखता के कारण ही भगवत कृपा का लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अवधेम हो पड़े हैं। इन सब के लिए ही सावधान किया जाता है कि सदा सर्वदा भगवान का नाम जप करो, सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करो। देखिए भगवान स्वयं भी इस बात को कहते हैं, कोई जीव की बात नहीं कि कोई जीव किसी को उपदेश करे कि सदा सर्वदा। अरे भगवान भी गीता में अर्जुन को क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दे के सुने। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि निष्काम कर्म करो, और यहाँ तक कि युद्ध जैसी क्रिया जिसमें अत्यंत एकाग्र होकर के सावधान रहना पड़ता है, शत्रु का वध करने में काट मार जहाँ मची रहती है, वहाँ भी भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। कितना कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी जो है भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तब जो है तुम बंधन में नहीं पड़ोगे और नहीं तो फंस जाओगे। माम अनुस्मर युद्ध चा। इसीलिए कहते हैं हमेशा स्मरण करो, हमेशा भगवान का नाम लेते रहो। सर्वेषां हरिनाम्नां वैभवं रामनाम तः ज्ञातं मया विशेषेण
तस्मा श्री नाम संयप। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, सर्वेषाम हरि नाम वै वैभवम राम नामतः। जितने भगवान के नाम हैं वो सभी नाम क्या हैं? बोले वो भगवान के सारे नाम वास्तव में श्री राम नाम का ही वैभव है, श्री राम नाम के ही अनंतानंत रूप हैं, ये कह दीजिए। जैसे ही भगवान के असंख्य अवतार होते रहते हैं, ऐसे ही सभी नाम भी श्री राम नाम के ही असंख्य रूप हैं। इसलिए किसी नाम का तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि एक को ले दूसरे का तिरस्कार, तो फिर ऐसे कभी लाभ नहीं होगा, हानि जरूर हो जाएगी, नाम अपराध लग जाएगा। बहुत लोग ऐसे अर्थ करके कि सभी तमाम नाम का विभव, हम राम नाम लेंगे, बाकी की निंदा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो भी श्री राम नाम का ही वैभव है, वो भी श्री राम नाम का ही स्वरूप है। अच्छा, मान लिया आपकी कोई पूजा करे, मान लिया आपके एक पाँव की पूजा करे, दूसरे पाँव में ठोकर मारे, डंडा मारे, तो आपको प्रसन्नता होगी क्या? हाँ, कभी प्रसन्नता नहीं होगी। आपको बढ़िया भोजन करावे कोई बुला के, कहते हम तो आपके मुख के उपासक हैं, हम मुख के उपासक हैं, और मुख के उपासक हैं और कह करके पीठ पे डंडा मार दे, तो आपका मुख प्रसन्न रहेगा क्या? अरे कभी नहीं प्रसन्न रहेगा, क्योंकि जिसकी पीठ है उसी का मुख है। ऐसे ही किसी नाम का, भगवान के किसी स्वरूप का अनादर नहीं, सभी भगवान के ही अलग अलग भिन्न भिन्न रूप हैं। सर्वेषाम हरिनाम नाम वै वैभवम राम नामतः। आजकल अनन्यता की खिचड़ी पकाने के चक्कर में खूब तिरस्कार लोग करते हैं। अरे जरा ये विचार करो कि ये 12 महाभागवत जो हैं, स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किर्भयम्, इन महापुरुषों को ही देखिए आप कोई भी अवतार देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं स्तुति करने के लिए। आप उनसे बढ़कर के अनन्य हो। शंकर जी, तुम पुण्य राम राम दिन राते, सादर जप हुअनंग राती। और जो भी अवतार देखिए सब भगवान शंकर जी जब पहुँच जाते हैं। एक अवतार दर्शन नहीं कर पाए थे तो वहाँ भी पहुँच गए, बोले हमको वो भी अवतार दिखा दीजिए मोहिनी, बताओ। ऐसे शंकर जी, अब उनको कोई ये नहीं है, जबकि शंकर जी कहते हैं क्या, इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव पूष कोटि सतकामा। लेकिन फिर भी कृष्णावतार होता है तो वहाँ भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। और तो और देखिए, आज भी नंदगांव में भगवान शंकर जी वहाँ विराजमान हैं, जाकर के जो है, जहाँ यशोदा जी स्नान कराती थी वहीं जाके नीचे बैठ गए, बोले कम से कम स्नान करेंगे तो हमारे ऊपर जल आ करके गिरेगा। हाँ, लो अब वहाँ ये थोड़ी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि हम राम जी के ऊपर, अरे जो राम जी हैं वही श्याम जी हैं भैया, अलग से थोड़ी है। क्षणार्धम जानकी जान, कहते हैं इसलिए ज्ञातम मया विशेषेण तस्मात् श्री नाम संजप। कहते हैं इसलिए सदा सर्वदा श्री राम नाम का जप करते रहना चाहिए। क्षणार्धम जानकी जानेर नाम विस्मृत्य मानवः, महादोषालयं जाते सत्यम वच्मि महामुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामुने, हे नारद जी, जो भी मनुष्य भगवान को आधे क्षण के लिए भी यदि भूल जा रहा है, क्षणार्धम जानकी जानेर नाम विस्मृत्य मानवः, आधे क्षण के लिए भी उनको भुला करके दूसरे कार्य में आसक्त हो रहा है, तो निश्चित समझ लो महादोषालयम याति,
तो वो जितने कार्य कर रहा है भगवान को भुला करके वे सारे कार्य दोष युक्त बन रहे हैं। भले ही वो सोच रहा है कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि भगवान को भुला करके कर रहा है, उनके नाम से विमुख होकर के कर रहा है, तो वो सारे कर्म उसके बंधन में बांधने वाले बन जाएंगे। अरे भैया, चाहे अच्छे भी कर्म करेंगे तो, बुरे कर्म करेंगे तो बंधन तो बंधन ही होता है। चाहे लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए और चाहे सोने की जंजीर से बांध दिया जाए, बंधन तो बंधन ही है ना। हाँ, किसी तोते को पकड़ लीजिए, अब उसको चाहे सोने के पिंजड़े में रखिए तो क्या लाभ होगा उस तोते को सोने के पिंजड़े में रखने से, और चाहे उसको लोहे के पिंजड़े में रख दीजिए तो क्या लाभ होगा उसको। अरे दोनों उसके लिए बंधन है, दोनों उसके लिए पिंजड़ा है। ऐसे ही चाहे आप सुख में आसक्त होकर के सुख भोग में डूबे हुए हैं और चाहे पाप का फल दुख भोग रहे हैं, दोनों ही तो बंधन है, दोनों में ही तो आप आ सकते हैं, दोनों में ही तो फंसे हैं, दोनों ही हानिकारक है। इसलिए भगवान के नाम को विस्मरण करके यदि ये कुछ भी हो रहा है, यहाँ तक कि आधे क्षण के लिए भी, तो महादोषालय में याति। सत्यम वच्मि महामुने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ये सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दोष तो है भगवान के का विस्मरण करना। इसलिए राम नाम प्रभावेण सीतारामं परेश्वरम सदात्मानं प्रपश्यन्ति राम नामार्थ चिंतका। कहते हैं राम नाम प्रभावेण सीतारामं परेश्वरम, कहते हैं श्री राम नाम के प्रभाव को जो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, श्री राम नाम का जो अनुसंधान करना चाहते हैं, उनको श्री राम नाम से तात्पर्य यहाँ समझना चाहिए सीतारामम परेश्वरम, सीताराम से यहाँ तात्पर्य यह है। देखिए, राम नाम से भी तात्पर्य अगर कहा जा रहा है तो भी उसका अर्थ सीताराम से ही घटाना चाहिए, क्योंकि राम नाम में सब व्याप्त हैं। सीता जी को उनसे भिन्न नहीं समझना चाहिए, अभिन्न हैं सीता जी। दोनों गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बस जीवों के कल्याणार्थ दो रूप धारण कर लिए हैं, बस इतना ही है। अब कल्याणार्थ दो रूप धारण किए हैं तो यथा योग्य व्यवहार भी करते हैं। अब जैसे जानकी जी भगवान श्री राम जी को पति रूप में है, श्री राम जी सीता जी पत्नी रूप में हैं, दोनों तत्वतः एक, लेकिन देखा जाए तो वैसे श्री राम जी की सेवा करेंगी, उनके चरण दबाएंगी, उनके चरण सहलाएंगी, यहाँ तक कि इतनी मर्यादा कि बिना श्री राम जी को अर्पण किए कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। यहाँ तक इतनी मर्यादा कि श्री राम जी वन में जा रहे हैं तो सीता जी चल रही हैं, तो इतना मर्यादा कि देखते हुए चल रहे हैं कहीं श्री राम जी के चरणों के पग चिन्ह पर हमारा पाँव न पड़ जाए। और हैं दोनों तत्वतः एक देखा जाए, इसलिए साधक को भेद नहीं मानना चाहिए। आजकल तो ये भी जो है एक लोगों में विकार सा उत्पन्न होता जा रहा है, लोग भड़का रहे हैं एक दूसरे को, जैसा समझा देते हैं। अच्छा, ये समझाने वालों की बात ऐसे समझ में आती है, जो शास्त्र विरुद्ध समझाते हैं, इनकी बात ऐसी समझ में आती है कि फिर वो शास्त्र की बातें नहीं समझ में आती उसकी। हाँ, तो सीता जी की प्रशंसा करके राम जी की अवहेलना करने लगते हैं लोग, और उसका वो दे देंगे कि हम तो रसिक हैं। ये भैया रसिक नहीं, रसिक वसिक कुछ नहीं, तुम बेकार हो गए।
अरे जो राम जी हैं वही सीता जी। अच्छा, सीता जी की प्रशंसा के राम जी की अवहेलना क्यों करते हो? सीता जी को प्रसन्न कर। अरे सीता जी को प्रसन्नता होती है राम जी की प्रशंसा करने से, और राम जी को प्रसन्नता होती है सीता जी की प्रशंसा करने से। देखिए एक बात समझिए इस बात को, जैसे गोपियाँ जाती हैं तो गोपियाँ श्री कृष्ण के सामने जाती हैं तो किसकी प्रशंसा करती हैं? बोले श्री कृष्ण के सामने जो है श्री राधा जी की प्रशंसा करती हैं। और वही गोपियाँ जब राधा जी के सामने आ जाती हैं तो राधा जी की प्रशंसा नहीं करती, श्री कृष्ण की प्रशंसा करती हैं। क्यों? बोले इसलिए श्री राधा जी की प्रशंसा करती हैं श्री कृष्ण के सामने, क्योंकि राधा जी की प्रशंसा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, और राधा जी के सामने श्री कृष्ण की प्रशंसा करती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी श्री कृष्ण के सामने भी राधा जी की खूब प्रशंसा करने लगती हैं, ये हमारी स्वामिनी जी हैं, आपका हैं, ये सब। इसका अर्थ मतलब ये नहीं रहता कि उनका वो तिरस्कार करना, बल्कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो है श्री राधा जी के उसको समझ सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती हैं। लेकिन इसको जो है लोगों ने ऐसा विकृत रूप बना डाला धीरे धीरे करके, चाहे वो सीताराम जी की उपासना में हो चाहे राधा कृष्ण की उपासना में, वो विकृत रूप देते गए। परिणाम ये हुआ कि आजकल के साधुओं को भटका दिया बेचारों। इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र की बात मानो, शास्त्र के अनुकूल कोई कह रहा है तो मानो, और नहीं शास्त्र के प्रतिकूल भगवान भी कुछ कहें तो उनकी भी बात मानने योग्य नहीं है। अब यहीं विश्राम करते हैं, शेष भगवत कृपा से आगे स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिके